हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 8 वीडियो में पढ़ेंगे माउस क्या है। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग फंडामेंटल का 8वां पार्ट में यानी पार्ट 8 वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि माउस क्या है और इसके या यो इसके प्रकार लिखे। इस पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, माउस क्या है यो इसके प्रकार को लिखे। यानी कि माउस क्या होता है और इसका कितना टाइप्स होता है, यानी कि कितने प्रकार का होता है, ये यहाँ पे इसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का ही हमको आंसर क्या करना है, देना है या समझना है। देखिए यहाँ पे आंसर में यहाँ पे नीचे ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, इसमें लिखा हुआ है कि माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। यानी कि माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग का मतलब होता है डिस्प्ले पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, किसी चीज को ओपन करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए जो कर्सर जो होता है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट बोलते हैं। तो वही होता है कि माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसके जरिए लिखा हुआ है कि जिसके जरिए आप कर्सर पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। यानी कि माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि डिस्प्ले पर दिखता है ना, कर्सर की कर्सर होता है, पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको जिसके जरिए आप कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। यानी कि कर्सर को, माउस का जो कर्सर जो होता है ना, जो आपका डिस्प्ले पर जो एरो कलर का तीर टाइप का दिखता है, यानी कि एरो की तरह दिखता है, उसे क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। तो उस कर्सर को यहाँ से उधर, इधर से उधर ले जाने के लिए क्या करते हैं, माउस के पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन को बेहतर से समझना है, बेहतर ढंग से लिखना है और बेहतर ढंग से माइंड को कंसंट्रेट करके देखना है। क्योंकि आपको कॉपी में लिखना ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप वीडियो को कितना बेहतर ढंग से माइंड को कंसंट्रेट करके देख रहे हो, कितना समझ रहे हैं। अगर इसी वीडियो को अगर आप माइंड को कंसंट्रेट करके देखते हैं तो आपको लिखने का भी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आपको नोट कर लेना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार दो बार करके इस तरह से, या एक बार भी अगर ढंग से अगर आप देख लेते हैं माइंड को कंसंट्रेट करके, तो आपको ए टू जेड समझ आ जाएगा और परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है कि माउस इज ए टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस इज ए टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस विच यू कैन मूव कर्सर पॉइंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके जरिए आप कर्सर पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको ढंग से समझना है। देखिए यहाँ पे ये माउस हमारा आ गया, ये हमारा माउस है। यहाँ पे देखिए ये माउस का है, ये लेफ्ट बटन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी। इंग्लिश होता है, क्या होता है, प्राइमरी बटन, प्राइमरी होता है, लेकिन इसको लोग ऐसे लेफ्ट बटन बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकेंडरी या राइट बटन। इसको यानी कि सेकेंडरी बटन जब ये प्राइमरी हो जाएगा तो ये ऑलरेडी सेकेंडरी हो जाएगा राइट साइड का यहाँ पे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका प्राइमरी बटन को लेफ्ट बटन भी बोलते हैं, सेकेंडरी बटन को राइट बटन भी बोलते हैं। उसका बाद यहाँ पे देखिए क्या है, स्क्रॉल या व्हील बटन लिखा हुआ है। स्क्रॉल या व्हील बटन, ये माउस का जो बीच में जो होता है ना, चक्का की तरह जो होता है, जिसको अपना चाहते हैं स्क्रॉल करते हैं पेज को अप डाउन करने के लिए, इसे क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बटन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे उसी का डिफिनीशन लिखा हुआ है, लेफ्ट बटन क्या कर, लेफ्ट बटन क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। देखिए लेफ्ट बटन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट बटन का डिफिनीशन लिखा हुआ है, अगर आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करते हैं तो एक, यह स्क्रीन पर दिखाई दे रहे किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है। अगर आप माउस का लेफ्ट बटन स्क्रीन पर यानी कि डिस्प्ले पर या किसी भी फाइल को वहां पे क्या करते हैं, ले जाकर अगर आप एक बार क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई फाइल भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है आपको, उस पर अगर ले जाकर अगर माउस से कर्सर को अगर क्लिक करते हैं, लेफ्ट बटन वहां पर ले जाकर लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं, तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा। और यदि डबल क्लिक करते हैं तो, अगर वो डबल क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम, वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। उसी ऑब्जेक्ट को, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अगर एक बार ले जाके लेफ्ट बटन माउस के कर्सर को ले आते हैं और लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करते हैं, तो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को, उस फाइल को या उस पिक को, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या करेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि यदि डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। एक बार क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, उसी को दोबारा जब दो बार दो बार एक बार क्लिक करेंगे, क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको किसी फाइल को ओपन करना हो,
या कोई फोल्डर ओपन करना हो, या टैली है, या एमएस वर्ड है, या नोट पैड है, अगर आप उस पर ले आके माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसी को जब डबल क्लिक आप कर देते हैं, दो बार कंटिन्यू क्लिक जब करते हैं तो क्या होगा, वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि साथ ही साथ इस बटन की मदद से आप किसी भी एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यानी कि इसके साथ, यानी कि आप तो इस लेफ्ट बटन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि साथ ही साथ इस बटन की मदद से आप किसी भी एक से अधिक ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग यानी कि उसको खींच सकते हैं, ड्रॉप मतलब वहां छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप क्या होता है, ड्रैग का मतलब होता है खींचना होता है, ड्रॉप का मतलब छोड़ना होता है। अगर आप लेफ्ट बटन माउस से कर्सर को ले जाइए किसी ऑब्जेक्ट पे, वहां पे लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखे रहिएगा और उसको यहाँ से क्या कीजिएगा, ऐसे खींचिएगा और वहां ले आके जहां ले आके छोड़िएगा, उसको क्या होगा, वो ड्रॉप होगा। यानी कि खींच रहे हैं वो ड्रैग हो गया, जो छोड़ रहे हैं वो क्या होगा, ड्रॉप हो गया। देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में सिखाया यानी कि समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है बेहतर ढंग से, डिफिनीशन के साथ साथ यानी कि उदाहरण के साथ साथ आपको समझाया जा रहा है। आपको करना क्या है ना, कि कॉपी में नोट डाउन, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आती है उस लैंग्वेज में क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है। या नोट डाउन का मतलब होता है कॉपी में लिख लेना है। यानी कि अगर आपको इंग्लिश बेहतर लगता है, इंग्लिश समझ सकते हैं, तो इंग्लिश में ही यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये लिखा हुआ है, पूरा लिख सकते हैं। और आपको हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में लिख सकते हैं। मन है अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिएगा तो दोनों लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन कर ही लेना, क्योंकि इतना बेहतर आपको डिफिनीशन कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म के अलावा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट बटन, क्या लिखा हुआ है, राइट बटन। राइट बटन का डिफिनीशन जो है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है कि अगर आप माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, अगर आप माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, तो आप किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट किए हैं, या किसी पिक्चर को सिलेक्ट किया है, किसी फाइल को सिलेक्ट किया है, उस पर अगर आप ले जाकर राइट बटन क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे अगर किसी फोल्डर को या किसी फाइल को क्या करते हैं, हम उस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से इसके गुण यानी कि इसको कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, है ना, यानी कि जो कट कर सकते हैं, या यहाँ पे प्रॉपर्टीज करके इसके बारे में चेक कर सकते हैं ये कितना एमबी का है ना, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। यानी कि वही कहा जाता है कि अगर आप इसके माध्यम के द्वारा, अगर राइट बटन के द्वारा अगर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट पे ले जाइए, राइट बटन क्लिक कीजिए और वहां से क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी जान सकते हैं, या इसमें जो भी यूजफुल है आपको अगर या ओपन करना हो तो कहीं पर ले जाकर उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आपको लेफ्ट बटन में जो बताए थे, क्या होता है कि अगर आप किसी माउस का लेफ्ट बटन को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को अगर किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिलेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं है, लेकिन हम ये क्या करेंगे, लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया, है ना, ये सिलेक्ट हो गया। अलग भी माउस से कर्सर से सिलेक्ट हो गया। लेकिन इसी पर डबल क्लिक जब हम कर देंगे, या इस पे डबल क्लिक कर देंगे, या इस पे डबल क्लिक कर देंगे, किसी पे भी किसी पे भी क्या करें, डबल, जैसे इस पे हम क्लिक किए, ये सिलेक्ट हो गया। इसी पर कंटिन्यू दो बार क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा, यानी कि ये पिक्चर ओपन हो जाएगा, या कोई भी फोल्डर होगा, कोई भी फाइल होगा, क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, कट कर देंगे। उसके अलावा लेफ्ट बटन का यूज क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब क्या होता है, इसको माउस को क्लिक करके रख रहिए लेफ्ट बटन को, और यहाँ लाके क्या कीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यानी कि यहाँ से हम क्या किए, ड्रैग किए हैं और यहाँ लाके छोड़ दिए। फिर यहाँ से मन है उठा के ले जाने का, तो फिर यहाँ से क्या किए, लेफ्ट बटन को दबा कर रखे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, खींच के ऊपर ले गए और यहाँ क्या किए, ड्रॉप करके छोड़ दिए, यानी कि ऊपर छोड़ दिए, है ना, यही होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बटन में लिखा हुआ है कि इस बटन का इस्तेमाल किसी बड़े डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करके देखने के लिए किया जाता है। यानी कि इस बटन का, स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल किसी भी बड़े डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, स्क्रॉल करके यानी कि देखने के लिए किया है। जैसे कि यहाँ पे एक फाइल, ये जो है मेरा जो ये नोट्स का जो फाइल है, पीडीएफ फाइल बना हुआ है, इसमें हमको बड़ा डॉक्यूमेंट्स है ना, इसको स्क्रॉल करना क्या करें, इस पर क्लिक तो है ही, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ऊपर भी खसकेगा। यानी कि किसी भी बड़े फोल्डर्स को, या एक 4 पेज हो, 5 पेज हो, जितना भी बड़ा फोल्डर हो या पीडीएफ हो, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ओपन करके स्क्रॉल करके क्या कर सकते हैं, उसको खसका के देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है
नोट में लिखा हुआ क्या, देखिए इसको ध्यान से देखिए, नोट में लिखा हुआ है क्या कि माउस के लेफ्ट बटन को राइट बटन में और राइट बटन को लेफ्ट बटन में बदलना जा सकता है। लिखा हुआ है कि नोट में लिखा हुआ है कि माउस के लेफ्ट बटन को राइट बटन में और राइट बटन को लेफ्ट बटन में बदला जा सकता है। यानी कि माउस का जो ये होता है ना, लेफ्ट बटन राइट बटन होता है, उसको क्या कर सकते हैं, अगर आप लेफ्ट बटन जो क्लिक करते हैं तो जो वर्क करता है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट बटन से भी यूज कर सकते हैं जब कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके बारे में डीपली आगे जानना है ना। देखिए यहाँ पर अब आता है माउस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि माउस जो होता है ना तीन प्रकार का होता है। क्या होता है, थ्री टाइप्स का माउस होता है, जिसमें जैसे कि तीन प्रकार हो गया, तीन कैटेगरी हो गया। फिर उसके अंतर्गत हर कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन सा माउस होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माउस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। माउस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मैकेनिकल माउस। पहला क्या है, मैकेनिकल माउस। चलिए अब मैकेनिकल माउस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। लिखा हुआ है कि ये माउस सबसे पुराना है, यानी कि यह माउस, देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है ना, यह माउस सबसे पुराना है, यानी कि सबसे बहुत पुराना माउस है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया गया है ये माउस जो है सबसे पुराना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये माउस सबसे पुराना है। ये पहले के जमाने में ये पहले के जमाने में प्रयोग किया जाता था। यानी कि यह माउस सबसे पुराना है और यह माउस का प्रयोग पहले के जमाने में किया जाता था, यानी कि बहुत पुराने जमाने में, पहले के जमाने में किया जाता था, जो कि यूजर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। यानी कि यह माउस को यूज करने में यूजर, यानी कि जो चलाता था इसको, उसको बहुत ही समस्या होती थी चलाने में, क्योंकि उस समय उतना अपडेट नहीं था, सब कुछ फीचर्स बेहतर नहीं था, मतलब कि तुरंत स्टार्टिंग था, इसके वजह से। चलिए यहाँ पे दूसरा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मैकेनिकल माउस के अंदर लिखा हुआ है कि मैकेनिकल माउस के अंदर मेटालिक या रबर की बॉल लगी रहती थी। यानी कि इस माउस के अंदर, देखिए इस माउस को चलाने में क्यों समस्या होता था उसके बारे में जानना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनिकल माउस के अंदर मेटालिक या रबर की बॉल लगी रहती थी। जब हम इस रबर बॉल को पैड पर रख कर किसी भी दिशा में घुमाते थे तो माउस के अंदर सेंसर लगा रहता था। यानी कि इसके अंदर जो एक रबर जो लगा हुआ रहता था, उसको जब माउस पैड, जैसे माउस जिस पर रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, माउस पैड बोलते हैं। माउस पैड पर रख कर जब उसको जब इधर उधर घुमाते थे तो उसके अंदर क्या रहता था, यहाँ पे देखिए उसके अंदर सेंसर लगा हुआ रहता था, जो कि माउस की मूवमेंट को कैच करता था। यानी कि माउस की मूवमेंट को कैच करता था। इसका मतलब क्या होता है कि माउस किधर घूम रहा है, दाहिने की बाएं की, सीधे जा रहा है कि बैक आ रहा है, इसके मूवमेंट को क्या होता था, वो समझता था। तब जाकर कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस पॉइंट मूव करता था। उसके बाद तब क्या करता था कि माउस का जो कर्सर था या पॉइंट था, वो क्या होता था कि स्क्रीन पर दिखाई देता था। अब आता है बारी यहाँ पे ऑप्टिकल माउस का। कौन सा, ऑप्टिकल माउस का। चलिए ऑप्टिकल माउस के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है, ऑप्टिकल माउस वायरलेस माउस की तरह ही होता है। यानी कि ऑप्टिकल माउस वायरलेस माउस की तरह ही होता है, मगर सिर्फ अंतर इतना है कि ये केबल के द्वारा कंप्यूटर में कनेक्ट रहता है। यानी कि ये ऑप्टिकल माउस जो होता है ना, हम लोग जो यूज करते हैं कोचिंग में, ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो यूज करते हैं, जिसे वायर के द्वारा सीपीयू में कनेक्ट रहता है या लैपटॉप में कनेक्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। तो वही इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल माउस वायरलेस माउस की तरह ही होता है। यानी कि वायरलेस माउस की तरह, वायरलेस का मतलब क्या होता है, वायरलेस, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान पूर्वक समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल माउस वायरलेस माउस की तरह ही होता है। वायरलेस माउस का मतलब होता है कि जिसमें वायर नहीं हो, वायर के द्वारा कनेक्ट नहीं होता हो, उसको क्या बोलते हैं, वायरलेस माउस बोलते हैं। जैसे वायर कनेक्ट नहीं होता है, एक यूएसबी ड्राइव रहता है, यूएसबी एक रहता है, ओटीजी की तरह रहता है, उसको लगा दिया जाता है लैपटॉप में या कंप्यूटर में या सीपीयू में। वो उसके बाद वो मूवमेंट को कैच करता है। वायरलेस माउस, उसमें वायरलेस माउस में बैटरी लगाया जाता है। लेकिन ये ऑप्टिकल माउस है, इसमें बैटरी को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये वायर द्वारा कनेक्ट रहता है सीपीयू में या लैपटॉप में। तो वही लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल माउस वायरलेस माउस की तरह ही होता है, मगर सिर्फ अंतर इतना है कि ये केबल के द्वारा कंप्यूटर में कनेक्ट रहता है। वायरलेस माउस और ये ऑप्टिकल माउस में बस इतना अंतर है, दोनों के काम सेम सेम रखता है, सेम देखने में रहेगा, सब कुछ रहेगा। बस फर्क क्या है कि इसमें ऑप्टिकल माउस में वायर से द्वारा कनेक्ट होता है, और वायरलेस माउस में क्या होता है कि वायर
नहीं होता है, उसमें क्या होता है ओटीजी के द्वारा, यूएसबी के द्वारा कनेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो यूएसबी ओटीजी का बात करें ना यूएसबी का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, यही इसी के द्वारा कनेक्ट होता है यूएसबी के द्वारा। इसको लगा दिया जाता है लैपटॉप में या सीपीयू में, लगा दिया जाता है। उसका बाद माउस में रहता है ऑलरेडी बैटरी लगा हुआ रहता है, लगा कर और ऑन करके यूज करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है वायरलेस माउस, यानी कि वायरलेस माउस किसे कहते हैं, लिखा हुआ है कि वायरलेस माउस उस माउस को कहते हैं जिसमें जिसमें कि कोई केबल नहीं लगा होता है। यानी कि वायरलेस माउस उस माउस को कहते हैं, यानी कि वायरलेस माउस जो है उस माउस को कहते हैं जिसमें कोई केबल नहीं लगा है। यानी कि देखिए यहाँ पे कोई केबल नहीं, वायर नहीं है, यहाँ पे कोई वायर नहीं है। यहाँ पे देखिए वही ऑप्टिकल माउस पे क्या था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वायर लगा हुआ है। क्या है ये, वायर लगा हुआ है। लेकिन यही यहाँ पे देखिए क्या है, वायरलेस माउस में क्या है कि वायर नहीं लगा हुआ है। ये क्या होता है, यूएसबी के द्वारा ही कनेक्ट होता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि वायरलेस माउस उस माउस को कहते हैं जिसमें जिसमें कि कोई केबल नहीं लगा होता है। ये माउस ये लिखा हुआ है, ये माउस कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। कह रहा है कि यह माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करता है, जिसका यूज किया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको एक यूएसबी लगाना होगा जो माउस के साथ दिया जाता है। जब आप इस वायरलेस माउस को जब परचेज करेंगे ना मार्केट से, तो क्या हुआ उसमें इसके साथ साथ एक यूएसबी दिया रहेगा, है ना। यूएसबी दिया रहेगा क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा इस माउस का वर्क होता है। तो कि इसमें ऑलरेडी है कि वायर नहीं रहेगा, यूएसबी ये कंपनी ही देगी, क्योंकि ये मान लीजिए अगर मार्केट से अगर परचेज करते हैं यूएसबी किसी के पास नहीं हो, कंपनी अगर नहीं दे, तो वो तो ऑलरेडी है कि अनयूजफुल हो गया। तो उसी तरह से इसमें इसको वायरलेस माउस को कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे यूएसबी को लगा दिया जाता है और माउस को आप यूज करते हैं। माउस में इसमें बैटरी लगाया जाता है। मॉनिटर क्या है और इनके प्रकार को लिखें, यानी कि मॉनिटर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं चलिए समझते हैं बेहतर ढंग से। ठीक है, माइंड को कंसंट्रेट लगाना है, क्योंकि अच्छे चीज के लिए अच्छे काम के लिए ना किसी को माइंड वहां पे क्या होता है लगता नहीं है। अगर आप लगाते हैं माइंड को वहां पे या ध्यान पूर्वक देखना चाहिएगा तो अच्छा चीज में होता क्या है ना, पढ़ाई ऐसे भी ऑलरेडी एक नशा है। पढ़ाई जैसे आप किताब निकाल के जब बैठे पढ़ने ना रात में, तो आपको नींद लगने लगेगा। वो रियर केस है कि 100 में 5% लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं उसमें नींद नहीं लगता, लेकिन 95% लोग ऐसे होते हैं जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो उनको नींद लगने लगता है। तो अच्छे काम के लिए क्या होता है ना, पहले थोड़ा सा कष्ट आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर आप कष्ट को नहीं झेलते हैं ना, तो फिर अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, आप किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे माइंड को कंसंट्रेट करके रखना है, माइंड को कंसंट्रेट करके रखिए और जो बता रहे हैं इसको ध्यान पूर्वक देखिए। आपको ये माइंड को कंसंट्रेट करके जब समझिएगा ना, तो आपको क्या हुआ, इसको लिखने लिखने के बाद आपको देखने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ इसको ध्यान से जब जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे जैसे आप सुनते जाइए रिपीट करते जाइएगा, ऑलरेडी आपको साथ साथ में याद होते रहेगा, ये समझते हैं। इसको फिर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उलट के देख लेना है एक बार, ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान का, हर स्टूडेंट का या हर व्यक्ति का क्या होता है कि 24 घंटे के बाद इंसान भूलना स्टार्ट करता है। अगर कोई नया चीज हो और वो व्यक्ति नहीं देखा हो, तो 24 घंटा या 48 घंटे के बाद क्या होता है उसको भूलना स्टार्ट करता है। आज आप और हम जो क्या करते हैं अपने माँ पापा को, अपने भाई बहन को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास रहते हैं, उनसे डेली बातचीत होती है, सब कुछ माने कि जान हम लोग माने एक दूसरे से जुड़ा हुआ लोग रहता है, इसलिए होता है। लेकिन आप किसी से अब सफर में मिले हो कहीं पे, फर्स्ट टाइम मिले हो और उससे बातचीत हुआ हो आपका 2-4 साल बाद या 1 साल बाद या 1 मंथ बाद या 1 वीक बाद, आप क्या करते हैं उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप उसको जानते नहीं है ना, ऐसे भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही यहाँ पर सेम कंडीशन है, एग्जाम्पल आपके सामने रहता है लेकिन आप क्या करते हैं उस एग्जाम्पल को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन क्या करना है आपको, एग्जाम्पल को अच्छे ढंग से समझना है ना, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। नहीं तो अगर आप अपने लाइफ को बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में यंग ब्लड जब कोई भी व्यक्ति रहता है ना, तो उस टाइम कुछ महसूस नहीं होता है, जब वही समय बीतने के बाद तब किसी को महसूस होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही मॉनिटर क्या है। मॉनिटर क्या है, यानी कि मॉनिटर क्या होता है और इनके कितने प्रकार, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं।
अगर आप डिजिटल लाइफ में, डिजिटल दौर में, डिजिटल तौर से अगर आप मेहनत करके, डिजिटल तौर से अगर आप क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करके पैसा अर्निंग करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, तो आपको डिजिटल दौर में इन करना ही पड़ेगा। आपको इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और टेक्निकल लाइन में, है ना, टेक्निकल लाइन में कोई शॉर्टकट चीज नहीं होता है। शॉर्टकट नहीं होता है, स्किप करके नहीं सीखा जाता। अगर आप स्किप करके सीखते हैं ना, तो आपको ही नुकसान है, क्योंकि स्किप करना मतलब है कि वो छोड़ के सिखाना। चलिए, इस बात को तो बात की बात है, ये तो समझना आपका काम है ना, ये मेरा समझाना काम है, समझा दिए। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉनिटर क्या है, इनके प्रकार को लिखे, यानी कि मॉनिटर क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि इनके प्रकार को लिखे, यानी कि कितने प्रकार के ये मॉनिटर होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए, इसको हम समझा देंगे। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए पहले समझा ही देते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस उसे कहते हैं ना कि जब आप माउस से, कीबोर्ड से, यानी कि इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कमांड यानी इनपुट कमांड देते हैं कंप्यूटर को, और वो क्या होता है कि वो इनपुट कमांड आपको डिस्प्ले पे जो दिखाता है आउटपुट के रूप में, यानी कि आपको दिखाता है कि आप ये वर्क कर रहे हैं या ये वर्क हो रहा है कंप्यूटर में, उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। लिखा हुआ है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम लोग वीडियो, यानी वर्चुअल डिस्प्ले डिवाइस, यानी कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम लोग वीडियो, यानी वर्चुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। यानी कि मॉनिटर को हम लोग क्या करते हैं? वीडियो बोलते हैं, यानी कि वर्चुअल डिस्प्ले डिवाइस भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। लिखा हुआ है कि देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। देखिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या आ भी रहा होगा। देखिए, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, यहाँ पे चलिए एक मैटर फंस गया। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को, प्राप्त परिणाम को मतलब समझते हैं कि अवेलेबल रिजल्ट को स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। यानी कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी वो होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी चीज को दर्शाना, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जैसे कि सॉफ्ट कॉपी को आप छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन वही हार्ड कॉपी को क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। लेकिन सॉफ्ट कॉपी को आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी चीज को प्रदर्शित आउटपुट के रूप में और आपको डिस्प्ले पे दिखाया जाता है, तो वो क्या होता है? उसको आप देख तो सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते। तो वही यहाँ पे लिखा है, मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर का वर्क क्या होता है? मॉनिटर मतलब डिस्प्ले हो गया है ना, इसका वर्क क्या होता है? किसी भी चीज को आउटपुट के रूप में दिखाना सॉफ्ट कॉपी के रूप में। और आप टैली यूज कर रहे हैं तो टैली का वर्क दिखाएगा सबको। अगर वही में वर्ड यूज कर रहे हैं तो एमएस वर्ड दिखाएगा क्या यूज कर रहे हैं। और आप रिज्यूम बनाए हैं तो रिज्यूम बनाए बताएगा वहां पे सॉफ्ट कॉपी के रूप में, है ना, डिस्प्ले के द्वारा। और लिखा हुआ है कि अब स्क्रीन पर ये क्या दिखाएगा, ये आपके एप्लीकेशन और आपके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि अब ये डिपेंड करता है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, यानी कि डिस्प्ले पर क्या दिखाना चाहते हैं। और आपको जिस एप्लीकेशन में आप वर्क कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को जैसे ओपन कीजिएगा तो डिस्प्ले पे दिखा देगा कि ये आपका ये वर्क हो रहा है आउटपुट के रूप में। ठीक है, चलिए इसको समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है मॉनिटर कई तरह के होते हैं, यानी कि मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं, यानी कि मॉनिटर के बहुत सारे प्रकार से, है ना। इसे लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है CRT मॉनिटर। क्या है? पहला कौन सा है? CRT मॉनिटर, यानी कि इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CRT का, यानी कि कैथोड रे ट्यूब का जो है शॉर्टकट नेम क्या है? CRT। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता हो कि CRT मॉनिटर क्या है, क्या फुल फॉर्म क्या है, तो वहां पे आप बेहिचक बता सकते हैं कैथोड, CATHOD, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लिखा हुआ है कि यह मॉनिटर आयतकार बॉक्स की तरह होता है। देखिए, यह मॉनिटर आयतकार बॉक्स, CRT मॉनिटर जो होता है आयतकार। देखिए, आयतकार का मतलब चारों भुजा बराबर, है ना, आयतकार। आयतकार क्या होता है? यानी कि आयतकार बॉक्स की तरह रहता है। देखिए, ये आयतकार तो है जिसके, लेकिन वे बॉक्स की तरह दिख रहा है, जो
पहले के ज़माने में डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए किया जाता है किया जाता है मगर ये काफ़ी बड़ा और भारी होता है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉनिटर आयताकार बॉक्स की तरह होता है जो पहले के ज़माने में डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए किया जाता था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे था होगा, ठीक है? यहाँ पे किया जाता था, यानी मॉनिटर जो है एक आयताकार बॉक्स की तरह देखने में होता है, जिसको पहले के ज़माने में डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट, किसी भी चीज़ को आउटपुट देखने के लिए किया जाता था। उसका लिखा हुआ है कि मगर ये काफ़ी बड़ा और भारी भी होता है। अगर आप कहीं कहीं जाइएगा, स्टेशन पे जाइएगा, हो सकता है टिकट काउंटर पे, या कोई बहुत पुराना पुराना जो अगर डिजिटल होगा ना, जैसे वहाँ कंपनी वगैरह में जाइएगा, तो ये CRT मॉनिटर अभी भी आपको देखने को मिलेगा, जो बड़ा सा बॉक्स की तरह होता है, इसका वजन भी काफी होता है। ठीक है, इसको समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पहला CRT मॉनिटर, है ना। दूसरा है LCD। क्या बोलते हैं? LCD। LCD के बारे में आप लोग कहीं समझते होइएगा, जानते होइएगा, या देखे भी होइएगा, या आप लोगों के पास भी हो सकता है या होगा। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि इसका शॉर्ट नेम होता है एलसीडी। अगर आपसे पूछ देता है कोई कि एलसीडी का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या होता है वहाँ पे? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। लिखा हुआ है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला मॉनिटर है। ये एलसीडी जो है ना, आजकल सबसे ज्यादा अधिक होने वाला मॉनिटर है, जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए किया जाता है। यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ, है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ किसी भी चीज को आउटपुट के रूप में डिस्प्ले के द्वारा देखने के लिए इस एलसीडी मॉनिटर का यूज किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं बता दूं कि, यानी कि हम इसमें बता रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है ना, ये मैं बता रहा हूँ। इसके नोट्स अगर रहे, यहाँ लिखा हुआ कि मैं आपको बता दूं कि ये CRT से कम हल्का होता है, परंतु ये काफी महंगा होता है। लिखा हुआ है कि ये CRT, यानी कि इस मॉनिटर की अपेक्षा ये हल्का तो होता है, परंतु काफी महंगा भी होता है। ये मॉनिटर जो है, CRT मॉनिटर जो है, भारी होता है, इसका वजन कम, वो ज्यादा होता है, दाम इसका कम है। लेकिन एलसीडी का वजन नहीं होता है, लेकिन इसका दाम महंगा है। मार्केट में आराम से अच्छा खासा 19,000, 20,000, 25,000, यानी कि ये स्टार्ट होता है एलसीडी। चलिए अब बारी आता है एलईडी का, यानी कि लिक्विड इमिटेड डायोड, है ना, एलईडी का। लिखा हुआ है कि एलईडी में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा मॉनिटर है जो, यानी कि ये एक ऐसा मॉनिटर है जो सभी घरों में प्रयोग किया जाता है। यानी कि यह एक ऐसा मॉनिटर है, ये एक ऐसा मॉनिटर है, तो लगभग लगभग सभी घरों में जो जो लोग कंप्यूटर रखे हैं ना, उनके पास ये पाया जाता है, प्रयोग किया जाता है या पाया जाता है। साथ ही साथ आप इसे कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए कर सकते हैं। यानी कि साथ ही साथ इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए कर सकते हैं। आउटपुट का मतलब क्या होता है? कोई पिक्चर्स हो गया, कोई वर्क हो गया, या कोई मूवी हो गया, है ना, ये सब देखने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए देखने को मिला होगा डाउनलोड ऐप फॉर पीके कंप्यूटर। अगर आपको घर बैठे बहुत कम फी में अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पीके कंप्यूटर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे जाने के बाद आपको दो ऐप दिखाई देगा, एक होगा पीके कंप्यूटर टेस्ट सीरीज के नीचे ऑप्शन आएगा, एक होगा पीके कंप्यूटर एजुकेशन का। तो आपको क्या करना है, जिस लोगो जो है हमारा क्लास का, उसके पीछे बैकग्राउंड होगा पीके कंप्यूटर का, उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। वो टेस्ट सीरीज जो है, ये जनरल कंपटीशन वाले लोग, जितने लोग स्टूडेंट तैयारी करते हैं, वो लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट या ये टेस्ट सीरीज परचेज करके क्या करते हैं, बनाते हैं। आपको क्या करना है, पीके कंप्यूटर एजुकेशन वाला को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं घर बैठे, प्लस आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि स्कैनर क्या होता है। स्कैनर के बारे में जानते हैं। और आप कहीं पे
किसी भी दुकान में, यानी कि फोटो का स्टूडियो हो या जहाँ पे शादी के एल्बम ये सब बनता हो, है ना, वहाँ पे स्टूडियो में या जहाँ पे हाफ फोटो निकलता हो, वहाँ पे क्या होगा, स्कैनर एक होता है। स्कैनर का वर्क होता है ओनली फॉर किसी पिक्चर को या किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या होता है, स्कैन करना, उससे प्रिंट आउट नहीं निकलता है। ठीक है, ओनली फॉर स्कैनिंग का ही वर्क होता है। उसका लिखा हुआ है कि इसके बारे में समझाए, यानी कि इसके बारे में समझना है हम लोग को। लिखा हुआ है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि जो किसी भी चित्र या जो किसी भी चित्र या अक्षर को आसान अक्षर को अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से हूबहू उसके जैसा ही कैप्चर करता है। यानी कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि किसी भी चीज को उस पर रखिएगा तो क्या होगा, वो इनपुट होगा, यानी कि वो कंप्यूटर में जाएगा, स्कैन कीजिएगा तो, है ना। इनपुट डिवाइस है जो किसी भी चित्र या अक्षर, यानी जो कोई भी पिक्चर हो या कोई भी अक्षर यानी कि लेटर हो, को किसी अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से, यानी किसी अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से हूबहू उसके जैसा ही कैप्चर करता है। हूबहू उसके जैसा ही कैप्चर करता है, जिसको आप पुनः एडिट करके उसे प्रिंट आउट करके किसी अन्य जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये स्कैनर का वर्क होता है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट को एकदम सेम जैसा रहेगा वैसे ही स्कैन कर देगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, शेयर उसको, सॉरी, डॉक्यूमेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को हूबहू एकदम सेम जैसे रहेगा वैसे, क्योंकि स्कैनर स्कैनिंग का जो वर्क होता है ना, जो पर्सनली स्कैनर से जो स्कैन करते हैं वो लोग का क्वालिटी क्या होता है ना, उस डॉक्यूमेंट का घटता नहीं है, उस फोटो का घटता नहीं। चलिए आगे समझाते हैं, समझते हैं। लिखा हुआ है कि मैं आपको बता दूं, ये बता दूं तक आपको क्या करना है, लिखना नहीं है। क्या करना है, बता दूं तक क्या करना है, इसको लिखना नहीं है। ये बस ऐसा ही मैं समझाया हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, स्कैनर लेजर किरणों का इस्तेमाल करती है। यानी कि स्कैनर जो होता है ना, लेजर किरण, यानी कि लेजर जो होता है उसमें किरण यानी कि लाइट जो होता है, आप कभी देखिएगा स्कैनर को ऐसे हटाइएगा चालू करके, तो क्या होगा, वो लाइट उसमें जाता है, यानी कि वो लेजर किरण होता है ना। लेजर किरणों को, यानी कि रे होता है, किरणों को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेज बोलते हैं। लेजर रेज को या का इस्तेमाल करती है, यानी कि उसका इस्तेमाल करके स्कैनिंग करती है, और उसका आउटपुट रिजल्ट आपके मॉनिटर पर दिखाई देता है। यानी कि जो हम यहाँ से स्कैनिंग करेंगे, उसका आउटपुट क्या होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है, उसको हम लोग आउटपुट के रूप में मॉनिटर पर देख सकते हैं। उसका लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट आपने इस डिवाइस में स्कैन करने के लिए डाला था, जो आपको कौन सा दिखाई देगा, जो हम उस स्कैनर में डिवाइस में या जो भी मशीन में समझिए स्कैन करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को डाले थे, वही डॉक्यूमेंट आपका वहां पे दिखेगा। चलिए यहाँ पे आता है बारी स्कैनर का कुछ प्रकार। लिखा हुआ है कि स्कैनर का जो है कुछ प्रकार भी है। लिखा हुआ पहला है फ्लैट बेड स्कैनर। क्या है, फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है। पहला है फ्लैट बेड स्कैनर। चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। लिखा हुआ है कि मैं आपको बता दूं कि, यहाँ तक आपको नोट नहीं करना है, ये मैं समझने के लिए इसमें डाल दिया हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं आपको बता दूं कि फ्लैट बेड स्कैनर का प्रयोग आजकल ज्यादा होता है। यानी फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है ना, जो फोल्डिंग टाइप का जो होता है, उसका इस्तेमाल जो है बहुत ही ज्यादा किया जाता है या होता है। इस इसे हम लोग डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। इसे हम लोग डेस्कटॉप स्कैनर कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं डेस्कटॉप स्कैनर, क्योंकि इसको डेस्कटॉप में कनेक्ट करके, कंप्यूटर में कनेक्ट करके क्या होता है, प्रिंट आउट मारना होता है। इसे हम लोग डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। उसका लिखा हुआ है कि इस स्कैनर के जरिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को, क्या लिखा हुआ है, इस स्कैनर के जरिए किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को इस स्कैनर पर सिर्फ रखना होगा। यानी कि सिर्फ इस स्कैनर पर क्या होगा, रखना होगा या रखना होता है, और ये स्कैन कर देता है। यानी कि इस पर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को ये अंदर नीला है उसको रखते हैं, तो क्या होगा कि ये ऑलरेडी स्कैन कर लेगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसका लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आप इस स्कैनर पर किसी पुस्तक को भी स्कैन कर सकते हैं।
देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप इस स्कैनर पर किसी पुस्तक को भी स्कैन कर सकते हैं, यानी कि इस स्कैनर पर कुछ भी, कोई भी बुक को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, मगर एक बार में केवल एक ही डॉक्यूमेंट या पुस्तक स्कैन किया जा सकता है। यानी कि इस पे आप सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन तो कर सकते हैं, लेकिन सबको बारी बारी से क्या करना होगा, स्कैन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में लिखा हुआ है कि सीड फैड स्कैनर। क्या है? सीड फैड स्कैनर। इसमें लिखा हुआ है कि ये भी फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही होता है। यानी कि ये फ्लैट बेड स्कैनर की तरह, इसकी तरह ही होता है, मगर मगर इसके अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को डालना होता है। यानी कि इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट को डालना होता है। इसमें क्या था, इसमें था क्या कि इसमें डॉक्यूमेंट भी, फ्लैट बेड स्कैनर में क्या था, डॉक्यूमेंट को रखते थे और क्या होता था, स्कैन हो जाता था। लेकिन फ्लैट बेड स्कैनर में है, लिखा हुआ है कि मगर इसके अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को डालना होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को डालना होता है। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट डाला हुआ है और इसमें प्रिंट आउट निकल रहा है ना। इसके अंदर डॉक्यूमेंट को डालना होता है, और ये स्कैनर उस डॉक्यूमेंट को धीरे धीरे अंदर की ओर खींचता जाता है। क्या होता है, इसके अंदर जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट को डालते हैं ना, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, खींचते जाएगा, प्रिंट होते जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि और वो डॉक्यूमेंट धीरे धीरे स्कैन होता जाता है। हालांकि इस स्कैनर से आप एक बार में कई सारे डॉक्यूमेंट्स, लिखा हुआ है कि आप एक बार में कई सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, मगर इसके अंदर पुस्तक को स्कैन नहीं किया जा सकता। यानी कि इसके अंदर, क्योंकि ये देखिए इसमें डॉक्यूमेंट अंदर जाता है, डॉक्यूमेंट मोटा होगा तो क्या होगा, वो अंदर की ओर नहीं जाएगा, सिर्फ एक एक पेज क्या कर सकते हैं, आप स्कैन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मगर इसके अंदर पुस्तक को स्कैन नहीं कर किया जा सकता है। वैसे लिखा हुआ है कि आप एक बार में कई सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, मगर इसके अंदर पुस्तक को स्कैन नहीं किया जा सकता। यानी कि इसके अंदर आप बहुत डॉक्यूमेंट को स्कैन तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी किताब को स्कैन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके ट्रे में उतना जगह नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे जगह उतना नहीं होता है कि बुक ही घुस जाए अंदर। चलिए अब बारी आता है हैंड हिल स्कैनर का। ये हैंड हिल स्कैनर आपको देखने को मिला होगा, कहीं मॉल में आप जाते हैं ना, तो कोई बार कोड को स्कैन करता है, वहां पे हैंड हिल स्कैनर होता है ना। लिखा हुआ है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको चलाने के लिए हैंड का सहारा, लिखा हुआ है कि इसके नाम से ही ये पता चल रहा है कि इसको चलाने के लिए हैंड का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि इसको चलाने के लिए ना आपको हाथ से क्या करना होगा, इसको पकड़ना होगा। इस स्कैनर लिखा हुआ है कि इस स्कैनर का प्रयोग किसी छोटे मोटे टेक्स्ट या स्कैन करने के लिए किया जाता है। यानी कि इस स्कैनर का यूज जो होता है ना, छोटा मोटा क्या करते हैं, स्कैनर का स्कैन को, बार कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। उसको लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि आप जिस टेक्स्ट को स्कैन करना चाहते हैं, तो आपको वहां पर इस स्कैनर ले इससे लिखा हुआ है कि आप जिस टेक्स्ट को स्कैन करना चाहते हैं, तो आपको वहां पर इस स्कैनर को ले जाना पड़ेगा। और किसी भी चीज के बार कोड को अगर आप क्या करते हैं, रीड करते हैं, अगर स्कैन करना चाहते हैं, तो उस बार कोड पे ले जाइएगा, तो वो क्या करेगा, रीड कर लेगा। चलिए अब बारी आता है ड्रम स्कैनर का। लिखा हुआ है कि ड्रम स्कैनर, आजकल ये स्कैनर बहुत ही ज्यादा प्रयोग में आ रहा है, क्योंकि इस स्कैनर से ये छोटे इमेज को भी बहुत आसानी से स्कैन, लिखा हुआ है कि आजकल ये स्कैनर बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है, क्योंकि इस स्कैनर से ये छोटे छोटे इमेज को भी बहुत आसानी से स्कैन किया जा सकता है। यानी कि ये ड्रम स्कैनर के अंतर्गत कोई भी छोटा मोटा इमेज को भी क्या कर सकते हैं, आप स्कैन कर सकते हैं या किया जा सकता है। उससे लिखा हुआ है कि इसकी सबसे बड़ी यह खासियत है कि इसलिए इस स्कैनर का प्रयोग पुस्तक छापने या अन्य प्रकाशन वाली कंपनियां बहुत ही ज्यादा करती है। ठीक है, यानी कि इस स्कैनर का स्कैन
सॉरी, इसके स्कैनर का वर्क, ड्रम स्कैनर का वर्क छोटे मोटे चित्र को या पिक्चर को स्कैन करने के लिए किया जाता है। और इसको जो है कम प्रकाशन यानी कि पब्लिश करने वाली, जैसे बुक पब्लिश करने वाली कंपनियां सब क्या करती है, इसको सपोर्ट। उसका नोट में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है कि इसके अलावा भी वर्तमान समय में कई प्रकार के स्कैनर आ चुके हैं। यानी कि मार्केट में बहुत प्रकार का, बहुत कंपनी का क्या होता है कि वहाँ पे स्कैनर आ चुका है अलग अलग, जो कि अलग अलग कैटेगरी में है। के लिए लिखा हुआ है कि अलग 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 स्कैनर को स्कैनर हो सकते हैं। सॉरी, एक बार ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ है कि इसके अलावा भी वर्तमान समय में कई प्रकार के स्कैनर आ चुके हैं। यानी कि इसके अलावा वर्तमान में मार्केट में बहुत प्रकार का स्कैनर हर कंपनी अपना ला चुकी है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कैन हो सकते हैं। यानी कि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग क्या होते हैं, स्कैन कर सकते हैं। उसका लिखा हुआ है अलग अलग स्कैनर हो सकते हैं। जैसे जैसे कि प्रकाश प्रकार के स्कैनर आ चुके हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कैनर हो सकते हैं। यानी कि हर वर्ग के लिए अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग स्कैनर होता है। जैसे OMR सीट जांच के लिए OMR पावर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे OMR आंसर शीट, यानी किसी भी इस OMR आंसर शीट को जांच करने के लिए OMR स्कैनर का यूज किया जाता है। कि जैसे कि आप एग्जाम देते हैं, कहीं पे OMR शीट पे एग्जाम देते हैं, तो उसको क्या करता है, कोई भी क्या करता है ना, उसको पेन से ऐसे चेक नहीं करता, वो क्या करता है, OMR शीट स्कैनर जो होता है उस पर रखता है और क्या करता है, उसका आंसर बता देता है। लिखा हुआ है कि बार कोड जांच करने के लिए BCR स्कैनर, हॉस्पिटल के लिए कोई भी स्कैनर, है ना। यानी कि इस बार कोड स्कैन करने के लिए BCR स्कैनर, हॉस्पिटल के लिए कोई भी और स्कैनर हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अब हम लोग को समझना है प्रिंटर। प्रिंटर जानते हैं ना, जिससे प्रिंट आउट होता है। प्रिंटर जानते हैं, जिससे प्रिंट आउट होता है। लिखा हुआ है प्रिंटर क्या है, इसके प्रकार को समझाएं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंटर क्या है, यानी कि प्रिंटर क्या होता है, इसके प्रकार को समझा है। यानी कि ये कितने प्रकार के होता है, इसको समझना है हम लोगों को, है ना। इसको ध्यान पूर्वक देखिए, लिखा हुआ है कि मैं आपको बता दूं कि, है ना। यानी कि यहाँ पे हम लिख दिए हुए हैं कि मैं आपको बता दूं कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। यानी कि प्रिंटर का वर्क क्या होता है, आउटपुट। जिस तरह से मॉनिटर का वर्क था आउटपुट दिखाना सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसी तरह से प्रिंटर का वर्क होता है आउटपुट के रूप में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को निकालना, यानी कि प्रिंट आउट करके निकालना पेज पे, जिसको हार्ड कॉपी के द्वारा, जिसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, जो किसी भी दस्तावेजों और चित्रों को, यानी कि जो किसी भी दस्तावेजों और चित्रों को कागज या अन्य कॉपी पर प्रिंट करता है। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो किसी भी दस्तावेजों, यानी किसी भी दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेज का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट्स और चित्र, यानी कि पिक्चर्स को कागज या अन्य कॉपी पर प्रिंट करता है। यानी कि किसी भी पेज पर या किसी अन्य कॉपी पर क्या होता है कि प्रिंट करता है। ये समझ गए। यानी प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो किसी भी दस्तावेज यानी किसी भी डॉक्यूमेंट्स और चित्रों, यानी कि पिक्चर्स को क्या होता है, कागज पर अन्य कॉपी या ऑन कॉपी पर प्रिंट करता है। यानी किसी भी पेज पर क्या होता है, प्रिंट आउट करके निकालता है। और कंप्यूटर के सॉफ्ट डाटा को हार्ड कॉपी में बदलता है। यानी कि कंप्यूटर पर अगर आप कोई भी MS वर्ड में या कोई भी चीज़ पे अगर वर्क कर रहे हैं, कोई डाटा रेडी किए हैं, तो उसको कॉपी पर जब निकालेंगे ना, तो क्या होगा, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट। हार्ड कॉपी का मतलब होता है वो मजबूत वाली हार्ड नहीं। यहाँ पे हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि किसी भी पेज पे निकाल, जिसे हार्ड कॉपी का मतलब जिसे हम छू सके, देख सके, है ना, महसूस कर सके। सॉफ्ट डाटा का मतलब होता है जिसे हम देख सके, छू नहीं सके। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रिंटर के प्रकार, यानी कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। लिखा हुआ वर्तमान समय में कई तरह के प्रिंटर उपलब्ध है। यानी कि वर्तमान समय में कई प्रकार का प्रिंटर उपलब्ध है, जो कि अलग अलग कामों के लिए होता है। यानी कि अलग अलग कामों के लिए होता है। यानी कि प्रिंटर वर्तमान समय में
कई तरह के प्रिंटर उपलब्ध हैं। यानी कि आप मार्केट में कहीं जब आप जाते हैं प्रिंटर्स को खरीदने, तो वहाँ पे एचपी का अलग है ना। उसके बाद सबका अलग, कैनन का अलग है, सबका अलग अलग प्रिंटर्स है। यानी कि हर कंपनी का अलग अलग प्रिंटर है जो मार्केट में उपलब्ध है, जो अलग अलग कामों के लिए होता है। कोई होता है, ठीक है, यानी कि फोटो निकालने के लिए प्रोफेशनल प्रिंटर होता है, प्रिंटर फोटो स्टेट निकालने के लिए प्रिंटर होता है, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ प्रिंटर के प्रकार, कितने प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर में लिखा हुआ है कि ये प्रिंटर एक अक्षर को प्रिंट करता है। यानी कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ना, एक एक अक्षर को, यानी कि एक एक वर्ड को, या एक एक, सॉरी, एक एक लेटर्स को, अक्षर का मतलब होता है लेटर्स होता है ना, यानी कि ये प्रिंटर एक एक लेटर्स यानी कि अक्षर को प्रिंट करता है। तो ये प्रिंटर एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। और क्या लिखा हुआ है कि ये प्रिंटर एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, और ये जब प्रिंट करता है तब इस प्रिंटर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आउटपुट साउंड निकलती है। यानी कि यह इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ना, इस पे जब एक एक लेटर्स को प्रिंट करता है, छापता है पेज पे, और जब ये प्रिंटर छापते रहती है, तो उस टाइम जो होता है ना, आउटपुट ज़्यादा मैंने काफ़ी मात्रा में आउटपुट साउंड निकलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। ठीक है, उसका लिखा हुआ कि इस तरह के प्रिंटर में अक्षर को प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पिन लगे होते हैं। यानी कि इस तरह इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ना, उसमें छोटा छोटा पिन लगा हुआ रहता है, और उस पिन पर अक्षर बने होते हैं। यानी कि उस पिन पर जो होता है ना, कोई भी लेटर्स बना हुआ रहता है, हर लेटर्स बना रहता है, और में उस पिन में लगे, सॉरी, और उस पिन में स्याही लगे होते हैं। यानी कि एक पिन है, उस पे लेटर छपा होता है, और उस लेटर्स में क्या होता है, स्याही यानी कि इंक लगा होता है, इंक लगा होता है, जो कि वो किसी पेपर पर छप जाता है। यानी कि उसके बाद वो पेपर पर क्या होता है, छप जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स का जो है टाइप है, प्रकार है। लिखा हुआ है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पहला प्रकार कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें काफी मात्रा में पिनों की पंक्ति लगी होती है। यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा होता है ना, जिस ऐसा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें काफी मात्रा में पिन लगा रहता है। यानी कि उस पिन पर लेटर छपा होता है, उस पिन पर स्याही रहता है ना, ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें काफी मात्रा में पिन लगी हुई या लगी रहती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। लिखा हुआ है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें काफी मात्रा में पिनों की पंक्ति लगी होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसे पिन का मात्रा जो होता है, जिसमें हर पिन में लेटर छपा रहता है, बहुत, ये पंक्ति में यानी कि एक लाइन में लगा हुआ होता है, जो कि ये पिन कागज पर टकराते हैं। जब वो पिन, जब किसी, जिस पेज में हमको प्रिंट आउट निकला, उस पर टकराता है, यानी कि टच होता है, और टकराने के बाद डॉट के रूप में एक समूह बनाता है। यानी कि डॉट 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 करके जो है एक समूह बनाता है, और फिर ये समूहों का डॉट्स, और ये फिर समूहों का डॉट्स डॉट मैट्रिक्स के रूप में समूह बना देता है। जब, और ये डॉट, और क्या लिखा हुआ है कि एक समूह बनाता है, और फिर ये समूहों का डॉट्स मैट्रिक्स के रूप में समूह बना देता है, जिससे जिससे कि एक एक करके टेक्स्ट या चित्र छपाई देता है। यानी कि डॉट 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 करके या तो पिक्चर को भी छाप देगा, डॉट डॉट करके किसी भी लेटर को भी छाप देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इसी में कि ये प्रिंटर, लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्रिंटर एक बार में एक अक्षर को ही प्रिंट करता है। इस वजह से इसकी गति काफी धीमी होती है। यानी कि जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है ना, ये एक बार में एक ही लेटर को प्रिंट करता है, इसीलिए इसका क्या होते हैं, स्पीड जो है धीमी, यानी कि कम स्पीड है। लिखा हुआ है कि साथ ही ये काफी मात्रा में
आउटपुट आवाज भी निकालती है। यानी कि यह तो एक ऑलरेडी स्लो चलता ही है, एक एक लेटर को ही टाइप पे प्रिंट करता है, उसके अलावा भी है इसका आवाज जो है बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा इस प्रिंटर को यूज नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए अब बारी आता है लाइन प्रिंटर्स का। लिखा हुआ है कि ये प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर्स नाम से समझ में आ जा रहा है, लाइन प्रिंटर्स यानी कि लाइन में ही एकदम क्या करता है, प्रिंट करता है। लिखा हुआ है कि ये प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, इसलिए इसे लाइन प्रिंटर्स कहा जाता है। देखिए इसका वर्क से ही पता चला, ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, इसका नाम इसका क्या हो गया, लाइन प्रिंटर्स हो गया। इस तरह की प्रिंटर इस तरह के प्रिंटर के प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी तो नहीं होती है, पर इसकी गति डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि ये लाइन प्रिंटर्स का जो है प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है जो तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की अपेक्षा ज़्यादा स्पीड में प्रिंट आउट निकालती है। चलिए अब आगे देखते हैं ड्रम प्रिंटर्स क्या है। यहाँ पे ड्रम प्रिंटर्स, DRUM प्रिंटर्स है ना। लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी प्रिंटर होती है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें कि एक बेलनाकार, ये एक ऐसी प्रिंटर की ड्रम प्रिंटर से ही पता चला है कि ये कैसा होगा। लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें कि एक बेलनाकार ड्रम लगा हुआ होता है या दबा हुआ रहता है, यानी उसमें एक ड्रम बेलनाकार लगा हुआ रहता है और ये ड्रम घूमते रहता है इस ड्रम के ऊपर अक्षर छपा हुआ होता है। यानी कि ड्रम प्रिंटर में एक बेलनाकार ड्रम लगा हुआ रहता है, पाइप की तरह है ना, या बेलन की तरह लगा हुआ रहता है, और उस ड्रम पे क्या होता है कि लेटर छपा रहता है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अक्षर छपा हुआ रहता है। और जैसे ही ये कागज के संपर्क में आता है तो ये उस अक्षर को छाप देता है ना। यानी कि और जैसे ही ये कागज के संपर्क में जब आता है ना, और जैसे ही जब वो कागज के संपर्क में आता है, जैसे कागज टच होता है, वैसे ही क्या होता है कि वो लेटर्स को या कोई भी चीज हो उसको छाप देता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स किसे कहते हैं, यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि इस तरह के प्रिंटर में किसी भी अक्षर या, यानी कि आप इस प्रकार के प्रिंटर्स में किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है जिसमें इंक का यूज किया जाता है किसी भी लेटर्स या किसी भी पिक्चर को प्रिंट आउट करने के लिए। उसका लिखा हुआ है कि अब ये स्याही पाउडर या इंक भी हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि अब इसमें स्याही जो है ना, पाउडर्स या क्या बोलते हैं, इंक भी हो सकता है, या तो इंक के द्वारा भी वो प्रिंट आउट निकलता होगा या तो कोई पाउडर्स के द्वारा भी निकलता होगा। लिखा है कि मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रिंटर के द्वारा जब आप किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करते हैं तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। यानी कि आप इस प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होता है ना, इस प्रकार का जो प्रिंटर होता है इसका जो कोई भी चित्र या कोई भी प्रिंट अक्षर जो छप के जब निकलता है ना, तो इसका क्वालिटी है ना बहुत बेहतर होती है, यानी कि बहुत साफ निकलती है। और साथ ही जब ये प्रिंटर चलता है तो आउटपुट आवाज काफी कम मात्रा यानी कि 9 के बराबर करता है। उसका जिसको देखिए प्रिंटिंग क्वालिटी भी इसका बढ़ गया, बहुत बेहतर निकलता है। और दूसरा नंबर बात है कि ये प्रिंटर जब यूज होता है चलता है तो उस समय 9 के बराबर क्या होता है कि, ठीक है, और ये इसका स्पीड भी अच्छा होता है और इसका आवाज भी कम होता है और इसका ये प्रिंटिंग क्वालिटी भी बेहतर होता है। उसका लिखा हुआ है कि मैं मगर ये इम्पैक्ट प्रिंटर से काफी महंगा होता है। यानी कि इसके बाद कह रहा है कि ये सब कुछ तो बेहतर करता है, प्रिंट निकलता है बेहतर, आवाज आवाज कम नहीं कम निकलता है, लेकिन इसका ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अपेक्षा इसका जो है दाम थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि बाकी वह सोचने वाली बात है, जब दाम ज़्यादा रहेगा क्वालिटी बेहतर रहेगा तो ऑलरेडी है क्वालिटी बेहतर रहेगा, और कुछ बेहतर है तो प्राइस ज़्यादा होना ही चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट का ही मतलब तो समझ में आ रहा है कि इंक से चलने वाला प्रिंटर या इंक से प्रिंट आउट होने
प्रिंट करने वाला प्रिंटर। लिखा हुआ है कि इस तरह के प्रिंटर में किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए इंक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इंकजेट प्रिंटर में किसी भी तरह के पिक्चर्स या क्या होता है टेक्स्ट को या कोई भी चीज को निकालने के लिए क्या किया जाता है, इंक का इस्तेमाल किया जाता है। लिखा हुआ है जो कि ये कार्ट्रिज में भरा हुआ रहता है, जो कि एक कार्ट्रिज होता है जिसमें बगल में टैंक भी रहता है ना इंक का, उसमें भरा हुआ रहता है। उसका लिखा हुआ है कि जब फुहार के रूप में कागज पर वो इंक पड़ता है तो छपाई होती है। जब भी कुछ भी हम लोग जब छापने के लिए प्रिंट आउट करने के लिए जब करते हैं ना, जब हम लोग किसी पिक्चर या लेटर्स को क्या करते हैं छापने के लिए जब करते हैं ना, जब प्रिंट आउट निकालने के लिए करते हैं तो क्या होता है कि उसपे जो है ना एक फुहारा यानी फुहारा स्प्रे की तरह क्या होता है, उसपे इंक पड़ता है, उसके बाद कोई भी चीज छप के निकलता है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा नहीं होती है, लगभग 15 से 20 सेकेंड प्रति कॉपी होती है, यानी कि 15 से 20 सेकेंड में एक प्रिंट आउट को निकालेगी एक पेज को। ठीक है। चलिए यहाँ पे अब लेजर प्रिंटर किसे कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि इस तरह के प्रिंटर किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए किरणों का इस्तेमाल करती है। यानी कि इस प्रकार का प्रिंटर जो होता है ना लेजर प्रिंटर जो है, इस प्रकार प्रिंटर में क्या होता है कि किरणों के द्वारा यानी कि लेजर के द्वारा क्या किया जाता है कि प्रिंट आउट निकाला जाता है। लिखा हुआ है कि जब हम लोग कंप्यूटर के द्वारा किसी भी डेटा को प्रिंट में भेजते हैं तो लेजर किरणों की ड्रम सहायता से ड्रम पर चार्ज उत्पन्न करता है। यानी कि जब हम लोग किरण के द्वारा यानी कि लेजर के द्वारा जब कोई चीज को क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, यानी किरण के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम लोग कंप्यूटर के द्वारा किसी भी डेटा को प्रिंट करने के लिए भेजते हैं तो लेजर किरणों की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न होता है, यानी कि वो चार्ज होता है वो ड्रम। और इसके अंदर एक टोनर लगा होता है, यानी इसके अंदर एक टोनर लगा हुआ होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है। यानी कि क्या लिखा हुआ है, और इसके अंदर एक टोनर लगा हुआ होता रहता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है। जब हम जब ड्रम घूमता है, जब चिपकने के बाद जब ड्रम घूमता है और इसके नीचे में कागज निकलता है, यानी कि जब ये चलता है ना तो वो ड्रम क्या होता है घूमता है, उसके बाद क्या होता है नीचे से कागज निकलता है। उसके बाद कागज जिसमें प्रिंट आउट वो निकलता है तो टोनर कागज पर छपाई करता है। जब वो पेज जब नीचे जाता है तब टोनर उस पर क्या करता है छपाई करता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर लिखा हुआ है कि इस तरह का प्रिंटर बहुत ही तेज गति से किसी भी अक्षर या चित्र की छपाई करता है। यानी कि इस प्रकार का प्रिंटर जो होता है ना बहुत ही तेज गति से क्या बोलते हैं, बहुत ही तेज गति से छपाई करता है, अक्षर या चीज की छपाई करता है। ये लगभग 1 मिनट में 200 से 250 पेज से भी अधिक पेज कर देता है। यानी कि ये जो है 1 मिनट में 200 से 250 से भी अधिक प्रिंट 1 मिनट में क्या करता है कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर क्या होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है कि इस तरह के प्रिंटर की स्पीड काफी तेज होती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर जो होता है ना इसका स्पीड होता है काफी तेज होता है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जब आप इस तरह का से प्रिंट करते हैं तो काफी कम काफी कम समय लगता है। यानी कि इस तरह का प्रिंटर जो है का काफी स्पीड जो है तेज होता है।
है ना, जो कि बड़े बड़े फॉर्मेट्स को टाइप मतलब प्रिंट आउट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर जो है क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि इस तरह के प्रिंटर की स्पीड काफी तेज होती है। नहीं, इस प्रकार का प्रिंटर का जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का जो होता है, इस टाइप का प्रिंटर्स जो होते हैं उसका स्पीड काफी ज्यादा होता है। इसका इस्तेमाल बड़े फॉर्मेट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े फॉर्मेट्स को, बड़े बड़े पेज, जैसे कि जमीन का देखते हैं नक्शा उक्सा होता है, निकालने के लिए सबका क्या किया जाता है, अमीन सब जो रखता है वो सब निकालने के लिए किया जाता है। जब आप इस तरह के प्रिंटर से इस प्रिंट करते हैं तो काफ़ी कम समय लगता है। इस प्रकार का प्रिंटर से जब आप कुछ भी प्रिंट कीजिएगा ना तो कम समय लगेगा और जल्दी निकलेगा। चलिए अब बारी आता है स्पीकर के बारे में जानते हैं। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर के बारे में तो आप जानते हो बेहतर ढंग से। देखिए लिखा हुआ कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि स्पीकर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि ये आवाज को सुनाता है, बाहर फेंकता है ना, जिसको कंप्यूटर में गाने सुनने, वीडियो देखने, किसी अन्य तरह के आउटपुट साउंड के लिए इसे सीपीयू में कनेक्ट किया जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार का गाना सुनने, वीडियो देखने, ये सब चीज़ के लिए क्या करते हैं, हम लोग स्पीकर का यूज करते हैं आउटपुट साउंड को सुनने के लिए। चलिए अब बारी आता है हेडफोन का। देखिए यहाँ पे हेडफोन के बारे में जानेंगे। हेडफोन के बारे में जानेंगे, लिखा हुआ कि हेडफोन क्या होता है। हेडफोन क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लिखा हुआ कि हेडफोन भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। क्या है, हेडफोन भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसमें कि लेफ्ट और राइट तरफ छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हो गया, यहाँ पे एक राइट हो गया, जिसमें छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं। जब हम लोग इसे अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, जब हम लोग इसे अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर का आउटपुट साउंड इस हेडफोन से आने लगता है। जब हम लोग सीपीयू को ऑन करते हैं, गाना बजाते हैं और ये हेडफोन कनेक्ट है तो क्या होगा कि गाना बजने लगेगा, ठीक है, जिससे हम आसानी से इसे कानों में लगाकर सुन सकते हैं। यानी कि इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कान में लगाकर सुन भी सकते हैं, यानी सुनते ही हैं। देखिए अब इसको समझते हैं कि इसको यूपीएस को। लिखा हुआ है कि यूपीएस क्या है। यूपीएस जो होता है ना, बैटरी बैकअप जो होता है कंप्यूटर को देता है, उसको बोलते हैं यूपीएस बोलते हैं। लिखा हुआ है कि यूपीएस का पूरा नाम क्या लिखा हुआ है, यूपीएस क्या है, यानी कि यूपीएस क्या होता है। लिखा हुआ है कि यूपीएस का पूरा नाम यूनिट ट्रैप टेबल पावर सप्लाई होता है। क्या होता है, यूपीएस का पूरा नाम यूनिट, देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना है यहाँ से, यूनिट ट्रैप टिपल ट्रैप टेबल पावर सप्लाई होता है। इसका पूरा नाम क्या है, यूनिट ट्रैप्टेबल पावर पॉइंट होता है, जो कि मेन पावर बंद होने पर काम करता है। यानी कि आप डायरेक्ट कंप्यूटर को लगा दिए हुए हैं, पावर प्लग से ऐड जोड़ दिए हुए हैं, प्लग लगा दिए हुए हैं, ऑन कर दिए हुए हैं, और आपको लाइट कट जाता है, कोई डाटा वर्क करते होते हैं तो क्या होता है, वो डाटा नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना, या कोई भी चीज़ भी हो जाएगा। यानी कि यूपीएस का पूरा नाम तो समझ गए, यूनिट ट्रैप टेबल पावर सप्लाई होता है, जो कि किसी मेन पावर बंद होने पर काम करेगा। यानी कि जब आपका इलेक्ट्रिक कट जाता है तब इसका वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बैकअप देता है 5 से 10 मिनट। लिखा एक्चुअल में इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। इसमें लिखा हुआ कि एक्चुअल में इसका प्रयोग जो होता है ना, पर्सनल कंप्यूटर में लिखा होता है, पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है,
उसने लिखा हुआ है क्योंकि जब मेन लाइट चली जाती है, यानी कि जब लाइट जब चली जाती है तो ऐसे में हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है, जिसके वजह से हमारा डेटा क्रैक यानी कि वहीं से खत्म हो जाता है। यानी कि जब आपका लाइट जब कटता है, अगर आप यूपीएस नहीं लगाए हैं तो क्या होता है कि डायरेक्ट आपका क्या होता है कि डाटा क्या होता है, खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है पूरा, है ना। उससे लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट पर हम काम करते रहते हैं वो डॉक्यूमेंट पूर्णतः सेव भी नहीं हो पाता है, साथ ही साथ डायरेक्ट बंद होने के कुछ। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्या होता है, डायरेक्ट सेव भी नहीं हो पाता है, साथ ही कंप्यूटर डायरेक्ट बंद होने से कुछ इसमें सॉफ्टवेयर क्रैक भी हो जाती है। यानी कि डायरेक्ट अगर आपका सिस्टम यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो जाता है तो क्या होता है कि आपका ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्रैक होने का डर रहता है, यानी खराब होने का, सॉफ्टवेयर हट जाने का, है ना, डर होता है। तो ऐसे में पावर सप्लाई कुछ देर हम लोगों को कंप्यूटर बंद करने के लिए टाइम देता है, जिससे हम अपने डेटा को आसानी से कर सकें। यानी कि जैसे ही आपका लाइट जब कटेगा तो इसका क्या होगा, लाइट ऑन हो जाएगा, उसका क्या कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट तक यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये बैकअप देता है, जस्ट लाइक इन्वर्टर। चलिए, यहाँ हम लोग देखते हैं सीपीयू क्या होता है। क्या होता है, सीपीयू क्या होता है।